जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं एथलेटिक्स कोच रिंकू हूँ। देखिए, बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियोस में भी देखा है, बोला जा रहा है कि इंडिया नंबर 1 पे आ गया डोपिंग में। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। जहाँ तक मैंने स्टडी की है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल स्पोर्ट्स के ज़रिए, कि बच्चे का जो हमारे एक ब्रेन का पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जब तक वो बच्चे का सही से विकसित नहीं होगा तब तक बच्चा निर्णय नहीं ले सकता। आज एक कोच को छोड़ के दूसरे कोच को 10 दिन बाद हायर कर रहे हैं, बच्चा किसी भी प्रकार का ड्रग्स ले रहा है। ये रीज़न यही है कि बच्चे का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का एक पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, वो बच्चे का विकसित ही नहीं हुआ। और उसका विकसित न होने का भी रीज़न है कि आज इंडिया में एक भ्रांति ये भी फैली हुई है कि आप स्पोर्ट्स के साथ स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ग्रास रूट पे जब हम देखते हैं, आज इंडिया ग्रास रूट पे है कि भाई नंबर 1 पे डोपिंग में है, तो उसका एक रीज़न ये भी हो गया कि जो ग्रास रूट के जो बच्चे हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल के जो बच्चे हैं, वो बच्चे स्पोर्ट्स के साथ में स्टडी नहीं कर पा रहे। अगर वो बच्चे स्टडी करें तो इस निर्णय लेने की उनमें ताकत हो जाएगी, और ताकत हो जाएगी तो वो बच्चे निर्णय ले पाएंगे अपना। लेकिन उन बच्चों को ये सिखाया गया है, जहाँ भी वो स्टडी कर रहे हैं, जहाँ भी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कि आपको ट्रेनिंग के बाद में डायरेक्ट इतना रेस्ट करना है कि आप स्कूल भी नहीं जा पाओगे। जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, आप आज का जो स्पोर्ट्स अदर कंट्रीज़ में एक 21 साल का बच्चा कैसे मेडल लेके आ रहा है? क्योंकि उनका जो फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी है, वो पार्ट बहुत ही, जो साइकोलॉजिकल पार्ट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट हो चुका है। तो बच्चे एक कोच पे बिलीव करते हैं, बिलीव के बाद में साथ में जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग के साथ में उनको ये भी बताया जा रहा है कि आपको स्टडी भी करना है। क्योंकि 8th क्लास का जो बच्चा है, अगर वो उसकी साइंस की बुक पढ़ रहा है, तो उसमें उसके चैप्टरों में ये सब चीज़ें हैं कि आपको आपकी बॉडी की ग्रोथ किस एज में होती है, कितनी एज में होती है, सही से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का पार्ट है, ये कैसे निर्णय, उसका काम ही ये है कि निर्णय लेगा बच्चा, उसको क्या करना है, किस जगह क्या करना है। तो आप ये कोशिश करिए कि जो हमारा जो स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है, आप कितना भी बड़ा बजट बना दें, लेकिन बजट के साथ में आप ये भी करें कि बच्चे की स्टडी भी सुधरे और बच्चा स्कूल भी जाए। क्योंकि ग्रास रूट के जो बच्चे हैं, जो आप बोलते हो बार बार कि ग्रास रूट पे सबसे ज़्यादा डोपिंग हो रही है, तो उस ग्रास रूट के बच्चों को कम से कम आप स्टडी के लिए भी लेके जाइए। स्टडी तब होगी जब उनके दिमाग में ये डालेंगे कि भाई आपको स्पोर्ट्स के साथ स्टडी करना है, आप स्कूल भी जाओगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं पिछली 17 साल से जो स्पोर्ट्स में हूँ, तो मैंने ये देखा है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। जो बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है, वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। और जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया, टैलेंट डेवलपमेंट कैसे होगा? वो तभी होगा जब वो बच्चा कम से कम स्कूल जाएगा, स्कूल जाके स्टडी करेगा। क्योंकि हमने क्या है, यहाँ का वातावरण ही ऐसा बना दिया कि आपको रेस्ट ही करना है, ट्रेनिंग के बाद में पढ़ना है ही नहीं। जो गवर्नमेंट आज नए नए रूल लेके आ रही कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद आप स्टडी के लेवल पे पास होंगे, तभी आप नौकरी पाएंगे। आपके पास चाहे से मेडल हो, नेशनल मेडल हो। इसलिए आपको कम से कम ये कोशिश करना है कि आप जितने भी पेरेंट्स हैं, आप स्पोर्ट्स करवाए, बहुत अच्छी चीज़ है स्पोर्ट्स, लेकिन बच्चों को स्टडी भी करवाए, साथ में स्कूल भी भेजे, तभी आपके बच्चों का डेवलपमेंट हो पाएगा और तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तभी इंडिया दूसरी कंट्रियों के बराबर हो पाएगा कि बच्चे कम से कम डोपिंग करें। क्योंकि डोपिंग उनको समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि उनके जो सीनियर्स हैं, साथ में सीनियर्स रहते हैं, उनने ये भ्रांतियाँ फैला दी कि बच्चे स्कूल नहीं जाएँ, बच्चे ये चीज़ लें। क्योंकि उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा ब्रेन का जो हिस्सा है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो निर्णय लेने की जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाया। और विकसित इसीलिए नहीं हो पाया कि बच्चा स्कूल ही नहीं गया। तो मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट जितनी भी अकेडमियाँ हैं, उन बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ में स्टडी भी अवेलेबल कराए, अच्छी स्टडी कराए, और जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ में स्टडी कराएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जुड़े रहिए YFC अकेडमी के इसी चैनल से, और ऐसी ही जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।